हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि द्रव्यगुण सब्जेक्ट में जितना कुछ भी हम ट्रिकी फॉर्म में लर्न कर सकते हैं वो सब चीज़ें अब हम कवर कर चुके हैं। तो द्रव्यगुण तो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट रसशास्त्र का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमेशा 10 या 20 मार्क्स का हर ईयर पूछा जाता है। बस फ़र्क इतना है कि कभी महारस पूछ सकता है, कभी उपरस, तो कभी साधारण रस या रत्न या लोह वर्ग। मतलब ऑल ओवर जो हमारे ये 3-4 मेनली वर्ग है, इनमें बड़े मार्क्स जैसे 20 नंबर में हर ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली सभी वर्गों का शोधन व मारण। तो इतने सारे वर्ग हैं जैसे महारस, उपरस, साधारण रस, रत्न, उपरत्न, लोह वर्ग, सिक्ता वर्ग, क्षार वर्ग, इतने सारे वर्ग हैं। इनका शोधन मारण नॉर्मली तरीके से याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, या कुछ टाइम के लिए चलो याद भी हो जाए तो 1-2 दिन बाद देखोगे तो फिर वही हाल कि किसका शोधन मारण क्या था, मतलब कि फुल ऑन कन्फ्यूजन। ये सब चीज़ें यार हमने भी अपने टाइम पर फेस करी, बट आज इस ट्रिक को समझने के बाद आपको शोधन और मारण टॉपिक सबसे इजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। महारस में मेनली शोधन मारण ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इससे ही मेनली हमारे क्वेश्चन बनते हैं। शोधन और मारण की ट्रिक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इन 8 महारसों का एक सीक्वेंस में लर्न होना, क्योंकि हमारी ट्रिक इस सीक्वेंस से ही रिलेटेबल है। तो इसके सीक्वेंस को लर्न करने के लिए एक इजी व सिंपल श्लोक को देखते हैं। तो चलिए इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। फर्स्ट है अभ्रक, व्याक्रांत, माचिक, बिमल, आद्रिज, सस्यकम, चपलो, रसक, च इति ज्ञातो अष्टो संग्रह दृश्यान। अभ्रक, व्याक्रांत, माचिक, बिमल, आद्रिज, सस्यकम, चपलो, रसक, च इति ज्ञातो अष्टे संग्रह दृश्यान। तो फर्स्ट हमारा हो गया यहाँ से अभ्रक, सेकंड हो गया हमारा व्याक्रांत, थर्ड हो गया हमारा माचिक, फोर्थ हो गया हमारा बिमल, फिफ्थ हो गया हमारा आद्रिज और सिक्स्थ हो गया हमारा सस्यक, सातवां हो गया हमारा चपल और आठवां हो गया हमारा रसक। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि अष्टो संग्रह दृश्यान मतलब कि महारस 8 तो बताए गए हैं, साथ में हमें इनका सीक्वेंस भी मिल जाता है। इस श्लोक को याद करने से हमें हमारे महारस का सीक्वेंस तो मिल ही जाता है, साथ ही अगर हमसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ हम श्लोक लिख के अपने आंसर को और लेंथी और इफेक्टेड दिखा सकते हैं। तो अगर हमें महारस बड़े मार्क्स में पूछा जाता है तो अब तो हमें पता चल चुका है कि हमारे महारस 8 है। कौन कौन से? अभ्रक, व्याक्रांत, माचिक, बिमल, आद्री, जिसको कि हम शिलाजतु भी कहते हैं, सस्यक, चप्पल और रसक। तो अगर हमें ये बड़े मार्क्स में पूछा जाता है तो हम इसमें सिर्फ 5 पॉइंटों को लेके चलेंगे। फर्स्ट है हमारा नाम, सेकंड है पर्याय, थर्ड उसके भेद, फोर्थ शोधन और फिफ्थ मारण। बस इतना ही सफिशिएंट है। अगर हम इन 5 हेडिंगों को भी लेके चलते हैं और इनको हम सभी में लिख लेते हैं तो हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी इतने में कवर हो जाएगा। 20 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है, बट शर्त है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से लर्न हो। तो नाम, पर्याय, भेद, ये सब चीज़ें तो लर्न करने वाली चीज़ है। बस हमारा मेन फोकस होगा हमारे शोधन और मारण को, कि शोधन और मारण को हम कैसे ट्रिक वाइज लर्न कर सकते हैं। इन सभी में भी अगर कुछ ट्रिकी या लर्न या समझाने वाला होगा तो उसे भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला महारस वर्ग का हमारा सबसे पहला है अभ्रक। अभ्रक को संस्कृत में अभ्रकम, हिंदी में अभ्रक और अंग्रेजी में मिक्का कहा जाता है। और अभ्रक के पर्याय जो होंगे वो आकाश के डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। जो हमारे आकाश के पर्याय हैं वो ही अभ्रक के पर्याय हैं। जैसे कि हमारे आकाश के पर्याय होते हैं, ख होता है गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष या आकाश, ये सभी आकाश के पर्याय हैं। तो अभ्रक के जो पर्याय होंगे वो डायरेक्टली जो आकाश के पर्याय हैं वो पर्याय अभ्रक के होते हैं। तो अभ्रक के अब हम भेद देख लेते हैं। तो इसके भेद हैं मेनली 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र अभ्रक। इनमें वज्र अभ्रक को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि वज्र अभ्रक को अग्नि पर प्रतप्त करने से या अग्नि देने पर यह
अशुद्धि रहित हो जाता है, जबकि ये तीनों में कुछ न कुछ अशुद्धि बनी रहती है। इसीलिए वज्र अभ्रक को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और ये चारों भेद भी श्वेत, कृष्ण और रक्तपित्त वर्ण से 4-4 भेद होकर कुल अभ्रक के 16 भेद हो जाते हैं। मतलब कि पिनाक के 4, नाग के 4, मंडूक के 4 और वज्र अभ्रक के 4 भेद होके टोटल अभ्रक के कितने 16 भेद बताए गए हैं। किसके अनुसार? श्वेत, कृष्ण, रक्त और पित्त वर्ण के अनुसार। 4 इसके होंगे, 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके, तो टोटल इसके 16 भेद बताए गए हैं। शोधन मारण तो हम ट्रिक से देखेंगे। उसके बाद देखते हैं महारस के अंदर जो दूसरा वर्ग आता है व्याकरण। तो इसमें ऐसा कुछ ट्रिकी नहीं है, नॉर्मल सा है और लर्न करने वाला पोर्शन है, तो इसको हम स्किप करते हुए चलेंगे जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। बस इसमें एक चीज़ ये है कि व्याकरण के बहुत से भेद बताए गए हैं, बट मत भिन्नता है, लेकिन रस रत्न समुच्चय में 8 भेद बताए गए हैं। और रस शास्त्र में हम रस रत्न समुच्चय को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इसीलिए हमने रस रत्न समुच्चय के ही यहाँ भेद को मेंशन करा है। तो रस रत्न समुच्चय ने इसके 8 भेद बताए हैं, तो ये भी लर्न करने वाला पोर्शन है। उसके बाद चलते हैं माछिक की ओर। तो माछिक में भी ये पोर्शन तो हम लर्न करना है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, बस भेद 2 बताए गए हैं, स्वर्ण माछिक और रौप्य माछिक। जो स्वर्ण माछिक होता है वह स्वर्ण के समान होता है, यानी कि स्वर्ण कैसा, गोल्ड कैसा होता है, पीला सा, तो पीले कलर का होता है। और रौप्य माछिक जो होता है वो रजत यानी कि सिल्वर के कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे विमल की ओर। तो विमल में ये पोर्शन तो लर्न करने वाला हो, विमल के पर्याय नहीं बताए गए हैं, बस विमल के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन? हेम, रौप्य और कांस्य। इनके रंग जो होते हैं, हेम पित्तवर्ण का होता है, रौप्य श्वेत वर्ण का होता है और कांस्य रक्तवर्ण का होता है। हेम जो है, हेम से हम याद रख लेंगे कि हेम क्या है, हेमी क्रिया के लिए श्रेष्ठ है। रौप्य क्या है, रजत कर्म के लिए श्रेष्ठ है। और कांस्य क्या है, हमारी औषधि कर्म हेतु श्रेष्ठ है, इसीलिए इसे श्रेष्ठ बोला जाता है क्योंकि इसे औषधि कर्म हेतु यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आद्रिज, जिसे कि हम शिलाजतु भी कहते हैं। इसके पर्याय भी इसी से रिलेटेड हैं, इसे हम ऐसा याद रख सकते हैं कि शिलाजतु है तो शिलाजतु एक तो इसका खुद ही का पर्याय है, उसके बाद शिलाश्वेत और शिला निर्यास, मतलब इसके पर्याय इसी के नाम से थोड़ा रिलेट करते हैं, ऐसा हम याद रख सकते हैं। उसके बाद इसके भेद थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 2 भेद होते हैं, गौमूत्र गंधी एक और एक कर्पूर गंधी। तो इनमें भी गौमूत्र गंधी को श्रेष्ठ बोला गया है। और गौमूत्र गंधी के पुनः 2 उपभेद होते हैं, एक है ससत्व, दूसरा निसत्व। गौमूत्र गंधी श्रेष्ठ है और इसी के ही 2 उपभेद बताए गए हैं, ससत्व और निसत्व। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट महारस में। जो छठवां आता है वो है हमारा सस्यक। तो सस्यक को हिंदी में तूतिया या तूतक भी कहते हैं, तूतिया या तूतक। तो इसी से रिलेटेड इसके पर्याय हैं तूतत, तूतक, तूतत, तूतक और तूत अंजन। ठीक है, इसके भेद को थोड़ा सा हम ट्रिकी फॉर्म में याद कर सकते हैं, जो इसका नाम है इसी के नाम में इसके भेद छुपे हुए हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे कि सस्यक जो हम लिखते हैं तो सस्यक हम ऐसे लिखते हैं, तो इसके भेद को फर्स्ट भेद जो है हमारा स्वाभाविक, इसके स से हमें ईजिली स्वाभाविक याद आ जाएगा। और दूसरा जो इसका भेद है, इसके लास्ट के क से हमें इसका लास्ट भेद याद आ जाएगा कि कृत्रिम। तो इसके भेद इसी के नाम में रिलेट करते हैं, 2 भेद है, स्वाभाविक और कृत्रिम, जो किसी के नाम में छुपे हुए हैं, ऐसा हम याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चप्पल की ओर चलते हैं। ये पोर्शन तो लर्न करने का हुआ, चप्पल के पर्याय नहीं बताए गए हैं और इसके भेद ये हैं, तो इन्हें आप याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देख लेना। उसके बाद चलते हैं रसक की ओर। रसक को हिंदी में खपरिया कहते हैं, तो इसके पर्याय भी हिंदी जो इसका नाम है उसी से रिलेटेड करते हैं, खरपर, खरपरीक और रसक। रसक भी ऊपर से आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके 2 भेद बताए गए हैं, दरदुर और काल वेलक। जो दरदुर होता है वो दल युक्त होता है, दरदुर दल युक्त, और काल वेलक दल रहित होता है। अब चलते हैं हमारे मेन पोर्शन की ओर, शोधन और मारण को कैसे हम लर्न कर सकते हैं। तो ये रही हमारी शोधन मारण की ट्रिक। तो पहले महारस शोधन की ट्रिक है, 3 अश्व, 3 वासा, 4 अम्ल, गौमूत्र, गौमूत्र आजन्म तर्क करेंगे। ये हमारे शोधन की ट्रिक। और मारण की ट्रिक है हमारी, नगर से नानाजी गुडहर हड़ताल बढ़हल निर्गुंडी पारत लाए। तो ये है हमारी मारण की ट्रिक।
तो चलिए अब इसे समझते भी हैं। तो हमने कहा था कि जो हमें हमारे महारस हैं वो हमें इसी फॉर्म में याद होने चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रिक इसी से रिलेट करती है। तो चलिए अब इस बात को भी समझते हैं। तो 3 से हमें ईजिली हमारा त्रिफला याद आ जाएगा। 3 त्रिफला रिलेट भी कर सकते हो। तो देखिए अभ्रक का शोधन क्या है, अभ्रक को अग्नि में प्रदीप्त यानी कि गर्म करने पर 7 बार त्रिफला को हाथ से बुझाने पर अभ्रक शुद्ध हो जाता है। शोधन मतलब शुद्धिकरण। तो अभ्रक का शोधन कैसे हो जाता है, तो 3 से हमें इजीली याद आ जाएगा कि अभ्रक को पहले हमें अग्नि पर प्रदीप्त करना है, उसके बाद 7 बार त्रिफला को हाथ में बुझाने से अभ्रक शुद्ध हो जाता है। तो इससे हमें हमारा फर्स्ट उसका शोधन मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं व्याक्रांत का शोधन। तो व्याक्रांत का शोधन अश्व से हमें ईजिली हमारा अश्वमूत्र याद आ जाएगा। प्रोसीजर सेम है कि व्याक्रांत को अग्नि पर प्रदीप्त करके 21 बार अश्वमूत्र में बुझाने से व्याक्रांत शुद्ध हो जाता है। अश्व से हमें इजीली अश्वमूत्र याद आ जाएगा कि व्याक्रांत को पहले गर्म करना है अग्नि पे, उसके बाद 21 बार जब हम अश्वमूत्र में बुझाते हैं तो व्याक्रांत शुद्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे माछिक के शोधन की ओर। तो माछिक का शोधन भी त्रिफला से ही होता है। 3 से हमें इजीली त्रिफला याद आ जाएगा। जहाँ 3 होगा उससे हमें त्रिफला को रिलेट कर लेना है। 3 त्रिफला थोड़ा याद भी कर सकते हो। तो सेम प्रोसीजर है कि माछी को अग्नि पर प्रदीप्त करके 7 बार त्रिफला को हाथ में भुजाने से माछी शुद्ध हो जाता है। 3 से त्रिफला, अश्व से हमें इजीली अश्वमूत्र आ जाएगा और 3 से हमें फिर से त्रिफला याद आ जाएगा। उसके बाद वासा, वासा से हमें वासा स्वरस ईजिली याद आ जाएगा। वासा स्वरस हमें ईजिली याद आ जाएगा। वासा से हमें वासा स्वरस ईजिली याद आ जाएगा। तो वो है हमारे बिमल के शोधन के लिए यूज़ होता है। तो देखिए कैसे, तो बिमल के क्या है, पहले छोटे छोटे टुकड़े करना है, उसके बाद उसे वासा स्वरस के साथ दोला यंत्र विधि से शोधन करने पर बिमल शुद्ध हो जाता है। प्रोसीजर थोड़ा हटके है, लेकिन हमें हमारा द्रव्य मिल चुका है कि हमें अगर वासा स्वरस के साथ अगर हम बिमल का शोधन करते हैं दोला यंत्र विधि से तो बिमल का शोधन या शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हमारा आद्रीज यानी कि शिलाजतु। तो इसके लिए हमारा जो है क्षार अम्ल गौमूत्र, ये रहा 5वां आद्रीज या शिलाजतु के लिए। तो शिलाजतु का शोधन कैसा होता है, बहुत ही ईजी है कि क्षार अम्ल गौमूत्र में धो देने से शिलाजतु शुद्ध हो जाता है। इनमें से कोई सा भी ले सकते हो आप, क्षार अम्ल या गौमूत्र, पर थोड़ा सा इफेक्टेड लगे आपका आंसर तो इसलिए हमने तीनों चीज़ों को लिया है कि इजी है प्रोसीजर। तो इसका इजी है कि खाली धुल देना है। तो किससे धुलना है, क्षार अम्ल और गौमूत्र से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे सस्यक की ओर। तो सस्यक का शुद्धिकरण होता है हमारे गौमूत्र से। तो सस्यक के शुद्धिकरण के लिए हमें क्या करना है, सस्यक को तूथत भी कहा जाता है। तो तूथत को क्या करना है, गौमूत्र के साथ दोला यंत्र विधि से 3 प्रहर तक शोधन करने से शुद्ध हो जाता है। तो सस्यक या तूथत का हमारा शुद्धिकरण किससे हो गया, गौमूत्र से हो गया। उसके बाद चलते हैं अपने चप्पल की ओर कि चप्पल का शुद्धिकरण कैसे होता है। तो आ से हमें ईजिली हम रिलेट कर लेंगे आद्रक स्वरस को। आ से किसे रिलेट कर लेना है हमें, आद्रक स्वरस को। और इस जम से, ज और म से हमें इजीली याद आएगा जम्बूरी नींबू। ज भी है म भी है तो जम्बूरी नींबू इजीली हम याद कर लेंगे। तो इसका शोधन कैसा है कि चप्पल का चूर्ण करना है, आद्रक स्वरस तथा जम्बूरी नींबू की साथ साथ भावना देकर चप्पल शुद्ध हो जाता है। मतलब आ जन्म से हमें इजीली याद आ जाएगा, आ से हम आद्रक को रिलेट कर लेंगे और जम से हम जम्बूरी नींबू को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने रसक के शुद्धिकरण की ओर। तो रसक का शोधन कैसा होता है, तो तर्क से हम इजीली तक्र यानी कि मट्ठा या छाछ जिसे हम कहते हैं को रिलेट कर सकते हैं। तो रसक का शोधन कैसा होता है कि रसक को अग्नि पर प्रतप्त करके 7 बार त्रिफला को आग में बुझाने से शुद्धिकरण हो जाता है। तो इजी था, बहुत ही ईजी है, रिलेट भी कर लोगे आप। बस इसे हमें ये सीक्वेंस और हमें ये अच्छे से, हमारी ट्रिक हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, जो है कि 3 अश्व 3 वासा क्षार अम्ल गौमूत्र गौमूत्र आजन्म तर्क करेंगे। मारण की ट्रिक हमारी और भी इजी है कि नगर से नानाजी गुड़हल हड़ताल बढ़ल निर्गुंडी पारद लाए। ये हमारी मारण की ट्रिक है कि कोई नानाजी नगर गए थे और नगर से वो क्या लेके आए, गुड़हल हड़ताल बढ़ल निर्गुंडी और पारद लाए। तो चलिए अब इसे भी देख लेते हैं कि इसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो नगर से हमें ईजिली नागरमोथा याद आ जाएगा। तो नागरमोथा वह द्रव्य है जिसके साथ हमारे अभ्रक का क्या होता है,
मारण यानी कि भस्मीकरण होता है। मारण किसे कहते हैं? हम भस्म को तैयार करना है कि प्रोसेस को मारण कहा जाता है। तो क्या करना है इसमें? शुद्ध अभ्रक को नागर मोथा जो हमें हमारे ट्रिक से मिल गया के साथ मर्दन कर सुखाकर 10 पुट देने से अभ्रक की भस्म हो जाती है। मतलब नागर मोथा के साथ पहले मर्दन करना है, उसके बाद 10 पुट देना है, तो अभ्रक की हमें भस्म प्राप्त हो जाएगी। अब चलते हैं व्याक्रांत की ओर। तो व्याक्रांत का मारण कैसे होगा? तो व्याक्रांत नगर से तो कुछ भी नहीं, ना से हमें इजीली हमारा नींबू स्वरस याद आ जाएगा। ना से नींबू स्वरस को हम रिलेट कर सकते हैं। तो व्याक्रांत का मारण यानी कि व्याक्रांत की भस्म कैसे तैयार होगी? तो हमें क्या करना है? पहले शुद्ध व्याक्रांत और शुद्ध गंधक दोनों को समान मात्रा में लेना है। उसके बाद खल्लों में नींबू स्वरस के साथ भावना कर उसके बाद 8 गजपुट देने से व्याक्रांत की भस्म तैयार हो जाती है। क्या करना है? पहले हमें शुद्ध व्याक्रांत लेना है, शुद्ध गंधक। ये प्रोसीजर तो मेनली हमें महारस के सभी वर्गों में देखने को मिलेगा, कुछ 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ के। तो इसे हम लास्ट में भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे सिंपली तरीके से हम इसे और सिंपली तरीके से हम इसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं माचिक की ओर कि माचिक का मारण कैसे होता है। तो ना से हमें फिर से नींबू स्वरस इजीली याद आ जाएगा, ना से नींबू स्वरस। ठीक है, तो माचिक के समान मात्रा में गंधक मिलाकर नींबू स्वरस की भावना देकर पिष्टी बनाकर सुखाए और 5 बार वराहपुट में पकाने से माचिक की भस्म हो जाती है। इसमें भी हमारा नींबू स्वरस की क्या करनी है? भावना देनी है। सेम ही है, दोनों में सेम प्रोसीजर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बिमल की ओर। तो बिमल के लिए हमें गुड़हल से हम इजीली हमें बड़हल याद आ जाएगा। गुड़हल से हमें बढ़हल द्रव्य इजीली याद आ जाएगा। बढ़हल को आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो। तो बिमल का मारण कैसा है कि शुद्ध बिमल के चूर्ण में समान मात्रा में शुद्ध गंधक मिलाना है। उसके बाद बढ़हल स्वरस की भावना देकर चक्रिका बनाकर सुखाए, फिर सराव संपुट में बंद करके 10 गजपुट देने से बिमल की भस्म बन जाती है। आप ये बुकेश लैंग्वेज भी लिख सकते हो और ये नॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज भी लिख सकते हो। दोनों ही लैंग्वेज अपने अपने में सही है और आपके मार्क्स किसी में भी नहीं कटेंगे। बस अगर आपको ये लर्न हो जाता है तो सो बेटर, नहीं तो वीडियो के एंड में हम बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज से भी देखेंगे कि कैसे हम मारण की प्रोसीजर लिख सकते हैं। अब चलते हैं आद्री यानी कि शिलाजतु की ओर। तो शिलाजतु का मारण कैसे होगा? तो ट्रिक से देख लेते हैं। तो नगर से नानाजी गुड़हल यहाँ तक हो गया था। तो 5वां है हमारा हड़ताल। तो हमें अपना द्रव्य मिल गया कि जिससे हम शिलाजतु का मारण कर सकते हैं। तो अब प्रोसीजर भी देख लेते हैं। तो क्या करना है? शुद्ध शिलाजतु लेना है, शुद्ध गंधक लेना है, जो सेम प्रोसीजर है, यही चीज़ है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग करके बोला है। और शुद्ध हड़ताल लेना है जो कि हमें हमारी ट्रिक से मिल चुका है। शुद्ध हड़ताल को समान मात्रा में लेना है, खल्लो यंत्र में डालकर नींबू स्वरस के साथ भावना कर 8 उपलों का पुट देने से शिलाजतु की भस्म तैयार हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं सस्य की ओर कि सस्य का मारण कैसे होता है। तो 5 तक हो गया था। तो बढ़हल यानी कि 6वां हमारे सस्य को डिनोट करेगा कि सस्य का मारण किससे होता है? बढ़हल से। तो अब इसका प्रोसीजर भी देख लेते हैं कि शुद्ध तूतक यानी कि सस्यक लेना है, शुद्ध गंधक लेना है, शुद्ध टंकण लेना है, को समान मात्रा में लेकर बढ़हल स्वरस जो हमें हमारी ट्रिक से मिल गया है, बढ़हल स्वरस से मर्दन कर मूसा में बंद करके 3 का कुटपुट में पाक करने से तूतक की भस्म बन जाती है। ठीक है, तूतक का भी हो गया। उसके बाद चलते हैं चपल की ओर। तो चपल के लिए 7वीं के लिए हमारा है निर्गुंडी। तो अब हमें पता चल चुका है कि निर्गुंडी से चपल का क्या होगा? मारण होगा। निर्गुंडी वह द्रव्य है। तो क्या करना है? प्रोसीजर भी देख लेते हैं। शुद्ध चपल शुद्ध गंधक को समान मात्रा में लेकर निर्गुंडी स्वरस जो हमें हमारी ट्रिक से मिल चुका है, निर्गुंडी स्वरस की भावना देकर बालुका यंत्र विधि से पाक करने से चपल की भस्म बन जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे लास्ट महावर्ग की ओर जो है हमारा रसक। तो रसक का मारण कैसे होता है? तो लास्ट में हमारा बचा है 8वां पारद। तो अब हमें पता चल चुका है कि पारद वह द्रव्य है जिससे कि रसक का मारण या भस्मीकरण होता है। तो क्या करना है? हमें शुद्ध रसक लेना है और शुद्ध पारद को समान मात्रा में लेकर अच्छी तरह मर्दन कर बालुका यंत्र से 1 दिन तक पाक करने पर रसक की भस्म हो जाती है। तो शुद्ध पारद ये रहा, शुद्ध पारद हमें ट्रिक से मिल जाता है। तो ये हमारी ट्रिक से हमारा शोधन और मारण दोनों कंप्लीट हो जाता है। शोधन में तो मुझे कोई लगता नहीं कि किसी को खासा दिक्कत होगी, क्योंकि जो भी हमारी ट्रिक है उससे हमारा डायरेक्टली हमारा द्रव्य हमें मिल जा रहा है और जो हमारा महारस का कोई भी
वर्ग है, जैसे अब्रक हो गया, व्याक्रांत हो गया, किसी को भी ले ले, उसके साथ उसे हमें पहले तो उससे हमें अग्नि पर प्रतिप्त करना है। जैसे कि हम अब्रक ले लेते हैं तो अब्रक को पहले अग्नि पर प्रतिप्त करना है। उसके बाद अब्रक का हमारा ट्रिक में क्या है कि 3 से हमें त्रिफलाक्वात इजीली याद आ जाएगा, तो त्रिफलाक्वात में हमें भुजा देना है। तो शोधन वाली ट्रिक में तो मुझे लगता नहीं कि किसी को खासा दिक्कत होगी। बस मारण वाली ट्रिक में अगर आप ये बुकेश लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि हमें पहले शुद्ध कोई महारस लेना है। जैसे कि यहाँ पे जो सब चीज़ें हम पहले कह रहे थे कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट करके लिखा है, मतलब बुकेश लैंग्वेज में लिखा है। तो इसे हम सिंपली या नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि हमें पहले शुद्ध महारस लेना है, शुद्ध महारस के साथ हमें गंधक को लेना है और दोनों को हमें सेम मात्रा में लेना है। ठीक है, उसके बाद किसी द्रव्य के साथ भावना देनी है और वो द्रव्य हमें हमारी ट्रिक से मिल जाएगा। कि जैसे कि हमने व्याक्रांत में देखा था, तो व्याक्रांत में हमें नींबू स्वरस के साथ भावना देनी है। उसके बाद हमने माचिक में देखा था, माचिक में हमने नींबू स्वरस के साथ भावना देनी है, मतलब किसी द्रव्य के साथ भावना देनी है और वो द्रव्य हमें हमारी ट्रिक से मिल जाएगा। उसके बाद सुखाना है और सुखाने के बाद हमें कोई पुट देना है। जैसे कि यहाँ 5 बार क्या कह रहा है, वराह पुट देने को कह रहा है, 10 बार गज पुट देने को कह रहा है, 8 उपलों का पुट देने को कह रहा है और उसके बाद हमारी भस्म तैयार हो जाएगी। तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुकेश ही लैंग्वेज यूज करो, आप सिंपली नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हो। कि हमने सबसे पहले शुद्ध महारस लेना है, उसके सेम क्वांटिटी में हमें गंधक लेना है। उसके बाद किसी द्रव्य के साथ भावना, द्रव्य हमें हमारी ट्रिक से मिल जाएगा। उसके बाद उसे सुखाना है और कोई पुट देना है। बस आपको ये पुट याद रखने होंगे कि जैसे माचिक में 5 बार वराह पुट दिया जाता है, व्याक्रांत में 8 गजपुट दिया जाता है। बाद बाकी आप ये नॉर्मल लैंग्वेज लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बुकेश लैंग्वेज लिखनी ही है। बस इनमें 1-2 एक्सेप्शन को छोड़कर, जिन्हें कि आप पढ़ोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन कौन इनमें एक्सेप्शन है, इन्हें छोड़कर आप नॉर्मली इस सिंपल लैंग्वेज को भी लिख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसे एक बारी थोड़ा जल्दी इसका एक रिकैप भी देख लेते हैं। तो महारस जो हमने बोला था, तो महारस की संख्या हमने 8 बताई थी। मतलब हमारे महारस कितने होते हैं, 8 होते हैं, जिसे कि हमने एक श्लोक से लर्न कर रहा था, जो कि हमारे महारस का सीक्वेंस भी हमें दे जाता है। तो श्लोक था हमारा अभ्रक, व्याक्रांत, माचिक, विमल, आद्रिज, सस्यकम, चपलो, रसक, च इति ज्ञातो अष्टो संग्रह दृश्यान। ठीक है, उसके बाद हमारे 8 जो महारस थे उनके नाम, पर्याय, भेद, ये सब चीज़ें तो लर्न करने की चीज़ें हैं, तो इन्हें तो आप खुद देख सकते हो। तो उसके बाद हमने शोधन और मारण की एक सिंपली इजी ट्रिक देखी थी, जिसमें शोधन की ट्रिक थी हमारी 3 अश्व 3 वासा, क्षार अम्ल, गौमूत्र आजन्म तर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी मारण की ट्रिक थी नगर से नानाजी, गुडल, हड़ताल, बढ़ल, निर्गुंडी, पारद लाए। इसे आप एक साथ भी बोल सकते हो कि 3 अश्व 3 वासा, क्षार अम्ल, गौमूत्र आजन्म तर्क करेंगे, नगर से नानाजी, गुडल, हड़ताल, बढ़ल, निर्गुंडी, पारद लाए। हमने भी ये एक ही साथ याद करा था, बस हमें पता था कि ऊपर वाला शोधन को दिखाएगा, नीचे वाला हमारे मारण को दिखाएगा। मारण में भी अगर जिसे को बुकेश लैंग्वेज यूज नहीं करनी थी, उसके लिए हमने सिंपली बताया था कि पहले हमें शुद्ध महारस लेना है। वो महारस कोई भी हो सकता है, व्याक्रांत हो सकता है, माचिक हो सकता है, जिनके मारण की प्रोसेस लगभग सेम थी, बस थोड़ा बुकेश लैंग्वेज में उन्हें इधर उधर करा था। तो हमने क्या है, शुद्ध महारस लेना है, उसके बाद हम गंधक को लेना है और दोनों को हमें समान मात्रा में लेना है। शुद्ध महारस और गंधक दोनों को समान मात्रा में लेना है। उसके बाद हमें द्रव्य के साथ भावना देनी है और वो द्रव्य हमें हमारे ट्रिक से नगर से नानाजी, गुडल, हड़ताल, बढ़ल, निर्गुंडी, पारद लाए वाली ट्रिक से मिल जाएगा। इनके साथ भावना देनी है, उसके बाद सुखाना है और उसके बाद कोई पुट देना है और उसके बाद हमारी भस्म तैयार हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल हो। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।